फ्रेंड्स, आज कल मैंने आपको इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बताए थे, आप उसमें देखना। और वो पहला पार्ट था क्लास 6 मैथ का चैप्टर फर्स्ट का। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज मैं आपको इसमें 2 क्वेश्चन करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कल अपन लेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 6 की एनसीईआरटी मैथ करवा रही हूँ। चैप्टर फर्स्ट का नेम है नोविंग अवर नंबर। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। अब सबसे पहले इसको कराने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रो करवाऊंगी कि हम कैसे थोड़ा ध्यान रखें। आई नो आपको आता भी होगा, बट फिर भी हमें समझना है थोड़ा सा। देखो, हमें पता है 10 में कितना 0, 1 0, 100 में कितने 0, 2 0, 1000 में कितने 0, 1000 में कितने 0, 3 0, लाख में कितने 0, 5 0, करोड़ में कितने 0, 7 0। इन करोड़ हाउ मैनी 0, 7 0। करोड़ में कितने 0, 7 0। ठीक है, डन। तो अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे ही ये बताऊंगी कैसे करना है। 10 में 2 0 आपको पता है, 1000 में कितने 0, 3 0। इसी तरह 10,000 में कितने 0, 4 0। 10,000 में 4 0। उसके बाद 1 लाख, 1 लाख में कितने 0, 5 0। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 10 लाख, तो 10 लाख में एक 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 10 लाख में कितने 0, 6 0। उसके बाद 1 करोड़ में कितने 0, 7 0। उसके बाद 10 करोड़ में 1 करोड़, उसके बाद 10 करोड़, 10 करोड़ में कितने 0, 8 0। तो ये अपना एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, अपन एक्सरसाइज करेंगे पूरा, ताकि हमें चीजें समझ में आए। और अगर कल वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो उसको देखो, मैं यही कहूंगी बार बार कम से कम उसको 2-3 बार देखो। देखो, एक बार देख लिया ना तो वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी कि हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो सब है ना। अब इसको कैसे करें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हम इसको किस हिसाब से करें कि मतलब इजी वे में, कि हमें ये आ भी जाए और हमारा एग्जाम में भी रोंग ना हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे भी जा रहे हैं और आप इन पे फोकस करना। और जरूरी नहीं है कि यही आएंगे, बस मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ कि आप इनको कैसे सोल्व करोगे। अब देखो, आप मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। तो ये कह रहा है कि 1 लाख में कितने 10,000 होंगे, या फिर ये मतलब 1 लाख में कितने 10,000 हम डाल लें, मतलब कितने 10,000 में रखूं कि मेरा 1 लाख बन जाए। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे पास एक 100 का नोट है, मेरे पास 100 का 100 रुपए का एक नोट है। उसमें कह रहा है कि 10 के कितने नोट होंगे। इस क्वेश्चन का मीनिंग समझा रही हूँ। मेरे पास एक 100 का नोट है और कह रहा है कि उसमें 10 रुपीज के कितने नोट होंगे। तो अब मेरी बात समझना ध्यान से, इसमें 100 में कितने 10 रुपीज के नोट होंगे। तो देखो, मैं इधर ये मैंने डाल दिए कितने, आप मेरी बात समझना, 1 2 3 4 5। इसी तरह 1 2 3 4 5। जिसको आता है उसका बहुत अच्छा है, फिर भी मैं सीधा बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। तो मैंने कितने रुपए लिए, 10 के कितने नोट लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे पास 10 के कितने नोट आए, 10 नोट आए। तब मेरे पास कितने रुपीज 100 का कितना नोट बना, एक नोट बना। तो यही पूछ रहा है इसमें कि आपको 1 लाख है, 1 लाख में कितने 10,000 रुपीज कितने टाइम्स डाले गए। तो 10 के नोट कितने टाइम डाले गए, 10 टाइम डाले गए, तब क्या बना, 100 का एक नोट बना। तो ये कंसेप्ट है हर क्वेश्चन में। एक चीज और है जो हमें ये याद रखना है, आपने काफी बार यूट्यूब वगैरह पे देखना, आप मिलियन में लिखा हुआ है कि इतने मिलियन सब्सक्राइबर है, ये सब है ना। तो आप एक बात याद रखना, 1 मिलियन में, मैं इनको देख के नहीं, मैं सीधा बता रही हूँ, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख। अब ये बात याद रखना, 10 लाख होते हैं। ठीक है, अब 10 लाख इसका ऑपोजिट कर दो, 10 लाख में कितना मिलियन बनता है, 1 मिलियन बनता है। क्या बनता है, 1 मिलियन। वैसे कल ये मैंने आपको टेबल भी करवाई थी और ये एज इट इज क्वेश्चन है, ये इधर से उठा रहा है इधर, इधर से उठा रहा है इधर। तो आप या तो इसको 1 मिलियन में 10 लाख मान लो, या फिर 10 लाख में कितना मिलियन होता है, 1 मिलियन होता है। बस आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये थोड़ा सा था बेसिक नॉलेज, जो कि आपको याद भी रखना है और थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, ताकि आपको चीजें क्या आए, समझ में आ जाए। चलो ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसको सोल्व कैसे करेंगे,
क्वेश्चन नंबर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लाख इधर लिख लो, 1 लाख या मतलब सोल्व करने की ट्रिक है। 1 2 3 4 5। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। डन। फिर 10,000 इधर का इधर लिख दिया और इधर का इधर लिख दो 10,000। ठीक है, अब मैं 10,000 तो ये 10 और ये देखना 1000 लगा दूंगी मैं 10,000 लिख रही हूँ। मेरी बात सुनो, जो लिखा है मैं वही लिख रही हूँ 10,000। तो ये आगे मेरे पास 10,000 वंस, टेंस, 100,000 और ये 10,000। अब समझना आप, अब ये पूछ रहा है इसको कैसे सोल्व करें। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिख दो, राइट वाला राइट में लिख दो। इधर वाला ये लिख दिया 1 लाख तो ये 1 लाख और ये 10,000 ये 10,000। अब सुनो, मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, सिंपल सी बात है। मुझे इन दोनों को इक्वल करना है। मुझे पता है इधर 5 जीरो है, इधर 4 जीरो है। तो देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, एक्स्ट्रा क्या बच गया मेरे पास, 10 बच गया। तो मैं यहाँ पे क्या राइट डाउन कर दूंगी, 10 राइट डाउन कर दूंगी। क्या राइट डाउन कर दूंगी यहाँ पे, 10 राइट डाउन कर दूंगी। यानी कि 1 लाख में 10 टाइम्स 10,000 डालेंगे तब 1 लाख बनेगा। अब मेरी बात समझना, 1 लाख, किसी ने आपसे बोला कि हमें 1 लाख रुपए चाहिए, है ना, आपने कहा कि मैं आपको इंस्टॉलमेंट में दूंगा, मतलब आपको एक महीने में मैं 10,000 दे दूंगा, फिर 2 महीने में 10,000, अगले महीने 10,000, फिर अगले महीने। तो आपने या फिर ऐसे कर लो, आपने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिए थे, इंटरेस्ट पे ले लिए, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा है। वो कह रहा है कि आप मुझे मेरे 1 लाख रुपए दे दो, तो आप कह रहे हो मेरे पास अभी इतना नहीं है, तो मैं आपको किस्तों में दे सकता हूँ। तो यानी एक महीने में 10,000 दे दी, फिर दूसरे महीने में 10,000। तो आपने इस तरीके से करके 10 महीने में आपने इनके 1 लाख रुपए लौटा दिए। तो ये कंसेप्ट है। डन। अब हम अगला लेके चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हम कैसे करेंगे, देखो ये बस इसी तरीके से करना है, ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है। आपको 1 मिलियन लिखना है। अब मुझे पता है, मैंने लिख लिया 1 मिलियन, और मुझे ये भी मालूम है कि 1 मिलियन, मैंने अभी बताया था 1 मिलियन में कितना लाख होता है, 10 लाख होता है। ठीक है, 10 लाख होता है। तो अब 1 मिलियन में ये मेरे पास 10 लाख लिख दूं, कितने जीरो लिखूं, 10 का 10, और लाख में कितने जीरो, 5 जीरो। तो ये मैंने कर दिए, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। डन हो गया। अब मेरे पास कह रहा है 100,000, तो पहले आप 100 लिख दो, फिर क्या लगा दो, 1000 लगा दो। डन। क्वेश्चन में जैसे जैसे लिखा है वैसे ही करना है। देखो 1 मिलियन में कितने लाख, 10 लाख। तो 1 मिलियन में 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो मैंने लिख दिया 10 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। डन। फिर कह रहा है 100,000, 100 का 100 लिख दिया और 1000 का क्या लिख दिया, 1000। अब वही सेम पैटर्न करना है कि मुझे इन दोनों साइडों को इक्वल करना है। मतलब मेरे पास इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए, इधर 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए। यहाँ मेरे पास 2 ट्री है, 2 ट्री लगा लो, तो यहाँ पे भी कितने ट्री होने चाहिए, 2 ट्री। मतलब एक तरह से मैं इक्वल कर रही हूँ दोनों लेफ्ट राइट को। तो ये जीरो कितने जीरो है, 1 0 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कट गया। तो कितने 10, कितने यहाँ ऑप्शन में क्या राइट डाउन कर देंगे, 10 राइट डाउन कर देंगे। तो 10 यहाँ पे इसमें डालेंगे तब हमारा क्या बन जाएगा, 1 मिलियन बन जाएगा। अब आगे हम चलते हैं। बस ये याद रखना 1 मिलियन में कितना 1000 होता है, सॉरी 1 मिलियन में कितना लाख होता है, 10 लाख होता है। आपसे पूछा था 100,000, तो वही चीज है, मंथली आप कितने रुपए दोगे तब आप इसको लौटा सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 1 करोड़। 1 करोड़ में याद रखना कितने जीरो, सबसे पहले लिख दो 1 करोड़। तो 1 करोड़ में कितने जीरो, 7 जीरो। तो मैं यहाँ लिख दिया मैंने 7 जीरो। डन। फिर यहाँ 10 लाख, तो पहले 10 लिख दो, मैंने 10 लिख दिया। फिर लाख में कितने जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। डन। अब मैंने सेम एज इट इज लिखा है जैसे क्वेश्चन में था, 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने जीरो, 7 जीरो, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़। फिर ये मैंने 10 लिखा क्योंकि क्वेश्चन में 10 था, फिर मैंने लाख लिखा, फिर मैंने लाख। अब देखो कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, कितना 10 बच गया, 110। तो यहाँ 110 लिखोगे। मेरा मतलब है आपने किसी से 1 करोड़ रुपीज लिए हैं, आपको मंथली आप मतलब उसको कितना, वो आपसे कितने मांग रहा है कि 10 लाख, क्या कह रहा है 10 लाख। कब बनेंगे, 10 लाख को 1 करोड़ बनाना है, तो मैं उसमें 10 मिला दूंगी तब मेरा 1 करोड़ बन जाएगा। यहाँ तक ये कंसेप्ट आपका। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट ऐसे सोल्व
करना है। अब आगे देखो, और कुछ भी टाइम नहीं लगता है। 1 करोड़ है, मिलियन पूछ रहा है भाई, तो 1 करोड़ में कितने जीरो, वही 1 2 3 4 5 6 7। 1 करोड़ में कितने जीरो, मुझे पता है कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो। 10 टू दी पावर 7 लिख दो, या फिर 1 2 3, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया 7। और हमें पता है इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले 2, पहले 3, फिर 2, फिर 2 के अकॉर्डिंग कोमा लगता है। तो ये हो गया मेरा 1 करोड़, ठीक है। 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख, सॉरी 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख, और ये करोड़ हो गया। सिंपल सा है, 7 जीरो होंगे इसमें। अच्छा ठीक है, ये मैंने कर दिया। 1 करोड़ राइट डाउन कर दिया। मिलियन, अब मुझे पता है यहाँ पे 10 मिलियन तो दिया नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना। 10 मिलियन होता तो 10 मिलियन मान के चलता, मतलब ये है 1 मिलियन। क्या है ये, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख। तो 10 लिख दो, और फिर लाख में कितने जीरो, 1 2 3 4 5। डन। अब मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 जीरो कट कर दूं, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बचेगा यहाँ 10 आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 10, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 10। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या है, और लास्ट क्वेश्चन ये है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। ये आपने वैसे भी इजी वे में पढ़ा है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब मुझे क्या करना है, 1 मिलियन वाला क्वेश्चन ये मैंने आपके लिए छोड़ा है। मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन एक बार मैं वीडियो को पॉज करके आपको इसको लिख देती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन नंबर आपको सेकेंड करवाऊंगी। मतलब अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का। प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरियल्स। सबसे पहले आप ये समझना, न्यूमेरियल्स मतलब डिजिट्स में लिखना। किस में लिखना, डिजिट्स में लिखना, या फिर नंबर में लिखना, इस चीज का ध्यान रखना। और फिर कह रहा है कि आप कोमा भी पुट कीजिए। क्वेश्चन में कहा है कि कोमा भी पुट करेंगे आप। और इसने एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आप इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमा पुट कर सकते हैं, इंटरनेशनल नंबर के अकॉर्डिंग कोमा पुट कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी क्लैरिफिकेशन नहीं किया हुआ है कि आप इसके अकॉर्डिंग कोमा पुट करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये न्यूमेरियल मतलब पहले आप सिंपल सा मैं बोलूँ, ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, आपको डिजिट में लिखना है। आप समझ गए होंगे, यहाँ वर्ड्स में है और हमें डिजिट में लिखना है। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ध्यान देना। 73 लाख, 73 किस पे आ रहा है, लाख पे। मैंने मेरा लिख लिया 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। 73 लाख पे आ रहा है, तो मेरी लाख वाली फैमिली की कौन कौन सी है, 73 लाख है। तो देखो 73 मैंने लिख लिया लाख पे। एक बार आप समझना कैसे करते हैं। फिर 75,000, तो ये मेरे पास कौन सा वाला है, 1000 वाला है। 75 ये 1000 है, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। 75 ये मैंने लिख दिया 1000। फिर आगे देखो 307, तो ये मैंने लिख दिया 307। अब आप मेरा पहले अपन इसको बोल के देखते हैं कि अब वही है। वंस, फिर टेंस, ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000 लाख 10 लाख। ओके 73 लाख, 73 लाख डन। 75,307 307 मेरा आया क्या, जो ये नंबर लिखेंगे हम 7375307। अब एक बात याद रखना, इसमें कह रहा है कि कोमास भी पुट कीजिए। क्या पुट करना है, कोमा भी लगाना है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम, अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम पहले 3 छोड़ते हैं, 3, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। तो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमा पहले 3 के बाद लगेगा, फिर 2 के बाद लगेगा, और यहाँ नहीं लगाएंगे। तो ये तो हो गया इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब मुझे अगर इसी में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाना है, 377375307, ये मेरा आंसर था।
मतलब डिजिट्स में लिखा था। इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कैसे लगाएंगे, इंटरनेशनल में पहले 3 फिर 3, तो याद रखना ये था हमारा इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमा 3 के बाद देन 2 के बाद, यहाँ नहीं लगेगा, वो रॉन्ग माना जाता है। और इंटरनेशनल में 3 के बाद फिर 3 के बाद। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, वैसे ही लिखा रहे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं करूँगी नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पहले आपको क्या करना है, आपको पहले इसको राइट डाउन कर लेना, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इससे इजी हो जाता है। फिर देखो सेकंड है 9 करोड़, तो 9 को किस पे लिखना है भाई, करोड़ पे, तो मैंने लिख दिया 9 करोड़, डन। जो बोले वहीं पे, ये 9 किस पे था, करोड़ पे था, तो मैंने लिख दिया 9 करोड़। फिर 5 लाख, भाई 5 लाख लिख देना, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 लाख 5 लाख। फिर 41, फिर ओनली 41 है, मैंने लिख दिया 41, ना तो 100 है ना 10 है ना कुछ हो रहा है। अब मैं इसको कैसे मैनेज करूंगी, मुझे पता कैसे चलेगा, देखो बीच में जहां जहां पे स्पेस है वहां मैं 0 लगा दूंगी, वहां मैं क्या लगा दूंगी, 0 लगा दूंगी। फिर बता रही हूँ 9 किस पे था, करोड़ पे, क्योंकि 10 करोड़ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, 9 करोड़। तो अभी देखेंगे 9 करोड़, 5 लाख 41 डन। अब देखो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, फिर करोड़, तो यही था ना। अब देखते हैं सही लिखा गया क्या, 9 करोड़, बिल्कुल 9 करोड़। फिर 9 करोड़ के बाद 5 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 5 लाख 41, तो ये मेरा लिखा जाएगा। अब इस नंबर पे आप क्या लगाओगे, आपको क्या लगाना है, 0, वो कोमास पुट करना है, कोमास पुट करना है। जैसे मेरे पास ये नंबर है 9 0 5 0 0 0 4 1, ये नंबर है, इसको हमने ये लिखा है। फिर आपको क्या करना है, इसने कहा है कि इंडियन नंबर या इंटरनेशनल नंबर के अकॉर्डिंग कोमास पुट कीजिए। तो इंडियन नंबर के अकॉर्डिंग पहले 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ये तो हो गया इंडियन नंबर के अकॉर्डिंग। अगर हम करें इंटरनेशनल नंबर के अकॉर्डिंग 9 0 5 0 0 0 4 1, इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कोमा कैसे पुट करेंगे, 3 के बाद फिर 3 के बाद, तो ये इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कोमा पुट कर दिया, ये इंडियन नंबर के अकॉर्डिंग कोमा पुट कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा और हम कैसे उसको सोल्व करेंगे। देखो आपको ये जो इसकी फैमिली लिख लेना आप, फैमिली से काफ़ी इजी हो जाता है, इससे रॉन्ग होने के चांसेस नहीं होते। और हाँ एक चीज़ हो रहा है, सी ऑप्शन आपको दिया है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना। सेम जो मैंने 2 करवा दिए उसी की तरह है, अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो मैं इसको भी करवा दूंगी, इसको आप चेक करना करके। अब मैं लेके चल रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ई ऑप्शन इसलिए पहले लेके चल रही हूँ क्योंकि ये हमारा इंडियन वाला सिस्टम है, डी वाला थोड़ा सा इंटरनेशनल वाला है, तो उसको बाद में लेंगे। अब देखो मैं कर रही हूँ ई वाला 23 लाख, तो भाई मैं लिख रही हूँ लाख पे 23 लाख, ये रहा 23 लाख, डन। 30,000 10 है। अब मैं पहले लिख दूंगी ये 30,000 1 मिनट और ये 10। अब मुझे चेक करना है ये राइट है कि रॉन्ग है। अब मैं चलती हूँ कैसे, देखो वंस बीच में जहां पे स्पेस बचा मैंने 0 इंक्लूड कर दिया है, 0 ऐड कर दिया। अब देखो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो देखो 23 लाख डन। 30 अब इसको देख लो, यहाँ तक डन हो गया। 1s 10s 100 1000 10,000 यानी 30,000 और ये मेरे पास आ गया 10, तो ऐसे लिखना है। अब इसमें यहीं पे कोमास पुट करेंगे, इसका है ये ई वाले का है। अब मैं अगर इंडियन नंबर के अकॉर्डिंग कोमास पुट करूं तो पहले 3 को छोड़ते हैं, 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, तो ये तो इंडियन के अकॉर्डिंग कोमा पुट हो गया। अब मैं करूं इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कोमास पुट, 2 3 फिर 3 फिर 0 0 1 0, ये इंडियन के अकॉर्डिंग कोमा पुट हो गया। अब मुझे करना है इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कोमा पुट, तो 3 फिर 3, तो ये इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कोमा पुट हो गया। अब हम ले लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा। अब मैं इस क्वेश्चन को भी इरेज कर रही हूँ बिकॉज मुझे चाहिए स्पेस
और थोड़ा अच्छे से लिखा जाएगा। अब क्योंकि ये जो क्वेश्चन है डी वाला, ये लिखा हुआ है किसमें, किसमें लिखा हो भाई, ये लिखा हुआ है हमारा मिलियन वाली फैमिली का है, ठीक है, मिलियन वाली फैमिली का है, मिलियन वाली फैमिली का है, मिलियन। तो इसको थोड़ा सा ये क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा, क्वेश्चन इरेज हो गया था तो मैंने क्वेश्चन दोबारा राइट डाउन करा है। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, डी वाला करेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसी तरह से बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन हो जाएगा। लेकिन हमें यहीं तक करना है, आगे हमारे ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। अब मुझे कैसे करना है, 58, देखो भाई ध्यान से, इसमें 3 की फैमिली होती है, कितने कितने की फैमिली होती है, 3 की फैमिली। मैं यहीं पे लिखूंगी, इसके अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छे से होता है। 58 मिलियन, देखना भाई मिलियन, तो ये मिलियन वाली फैमिली है, तो 58 ये हो गया मेरे पास 58 मिलियन। 3 के कॉलम बनता है, 3 की फैमिली बनती है। फिर बता रही हूँ 423, ये हो गया 423, और ये किस में है, 1000 पे है, ये किस पे है, 1000 पे, तो इसलिए मैंने इनको किस पे ले लिया, 1000 पे। फिर आएगा 202, तो ये आ गया 202, तो पूरा नंबर ये बनेगा। अब मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है और मुझे इसको इसमें लिखना है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। अब आपको क्या करना है समझना, आप पहले आपको क्या करना है, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, इसके नीचे फिर 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन। अब मेरे पास ये 100 मिलियन नहीं है, तो 58 मिलियन लिख दिया। 423 किस पे है, तीनों 1000 पे है, तो किस पे लिख दिया, 1000 पे लिख दिया। 202 एज इट इज है, बस ये थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी मिलियन वाला आ जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखो और दोनों को कंपेयर भी करो। आप कोमास की बारी आती है तो पहले नंबर को लिख लो आप। मैंने नंबर ये लिखा है 58423202। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के कोमास कैसे पुट करेंगे, 3 फिर 3, ये इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कोमा पुट हो गया। अब हम करेंगे इंडियन नंबर के 58423202। आपको इंडियन नंबर के अकॉर्डिंग कोमा पुट करना है, पहले 3 देन 2 और देन 2। यहीं पे हम हमारा चैप्टर क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। सी का आंसर मुझे किस में लिख के बताना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। तो हम वीडियो को क्या करते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 कल आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। अगर कोई गलती हो तो माफ करना।